एक समय की बात है। एक आश्रम में एक सन्यासी बाबा रहते थे, जिनका एक शिष्य था आत्माराम। आत्माराम अपार धन संपदा का मालिक था, जो उसे विरासत में मिली थी। चूंकि यह धन संपदा उसे विरासत में मिली थी बिना किसी मेहनत के, इसलिए अपार धन संपदा होने के बाद भी आत्माराम को हर समय और अधिक धन प्राप्ति की लालसा रहती थी। आत्माराम जिन सन्यासी बाबा का शिष्य था, वो पहुंचे हुए चमत्कारी साधु थे। उनके चमत्कारों की चर्चा दूर दूर तक होती थी। वो अंतर्यामी थे और सबके मन की बात जान लेते थे। आत्माराम सन्यासी बाबा की अच्छे से सेवा सत्कार किया करता था। सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन सन्यासी बाबा ने आत्माराम से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगते हो? प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा घर धन धान्य से भरा पूरा रहे। सन्यासी अंतर्यामी थे। उन्हें पता था कि आत्माराम के पास धन की कोई कमी नहीं है, फिर भी ये लालचवश और धन मांग रहा है। उन्होंने कहा, वत्स आत्माराम, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। फिर भी यदि तुम्हें और धन चाहिए तो ये लो। इतना कहकर सन्यासी बाबा ने आत्माराम को 4 पिंजरे दिए, जिसमें 4 तोते बंद थे। चारों पिंजरे देकर सन्यासी बाबा ने कहा, वत्स, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला पिंजरा खोल लेना और तोते के पीछे चलते जाना। तोता जिस पेड़ पर बैठ जाए, उस पेड़ के नीचे की जमीन खोद लेना। वहां तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके उपरांत यदि पुनः तुम्हें धन की आवश्यकता हुई तो दूसरा पिंजरा खोल लेना और तोते के पीछे चलते जाना। तोता जिस कुएं पर बैठ जाए, उस कुएं में उतर जाना। वहां भी तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। यदि तुम्हारी धन की आवश्यकता तब भी पूरी ना हो तो तीसरा पिंजरा खोल लेना और तोते के पीछे चलते जाना। तोता जिस गुफा पर बैठ जाए, उस गुफा में चले जाना। वहां पर पड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगी। अंत में तुम्हारे पास एक पिंजरा और एक तोता शेष रहेगा, किंतु तुम्हें न उस पिंजरे को खोलना है और न ही उस तोते के पीछे जाना है। वत्स, याद रखना, ये पिंजरे और तोते तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हैं, इसलिए कभी लालच मत करना। जो आज्ञा गुरुजी। गुरुजी से पिंजरा लेकर आत्माराम घर आ गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। वो यही सोचता रहा कि क्या सचमुच ये तोते चमत्कारी हैं। सुबह होते ही आत्माराम से रहा नहीं गया और उसने पहला पिंजरा खोल दिया और तोते के पीछे चल पड़ा। एक जंगल में जाकर तोता एक पेड़ पर बैठ गया। तोता बोला, आत्माराम जय श्री राम, आत्माराम जय श्री राम, पेड़ के नीचे खुदाई करो। आत्माराम ने वैसा ही किया। वहां की खुदाई करने पर आत्माराम को एक कलश प्राप्त हुआ। वह कलश सोने के सिक्कों से भरा हुआ था।
कलश पाकर आत्माराम बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचा, इस खजाने का पता तो सिर्फ मुझे है। क्यों ना इस खजाने को यहीं गाड़ कर मैं आगे के खजानों का पता लगाऊं, फिर एक साथ सारे खजाने इकट्ठे करके घर ले चलूंगा। यही ठीक रहेगा। यह सोचकर आत्माराम कलश को वहीं गाड़ देता है और फिर दूसरे पिंजरे को खोल देता है और तोते के पीछे चल पड़ता है। सन्यासी के कहे अनुसार तोता एक सुनसान जगह पर स्थित एक कुएं पर जा बैठता है। तोता बोला, आत्माराम जय श्री राम, आत्माराम जय श्री राम, कुएं में उतर जाओ। आत्माराम खुश हो जाता है और उस कुएं में उतर जाता है। कुआं सूखा हुआ था। थोड़ी झाड़ियां हटाने पर उसे वहां एक संदूक मिलता है जो सोने के आभूषणों से भरा हुआ होता है। अरे वाह वाह, ये खजाना तो पहले से भी कहीं ज्यादा है। अति उत्तम। लालचवश आत्माराम उस खजाने को वहीं छिपाकर आगे के खजानों का पता लगाने का निश्चय करता है और फिर वह तीसरा पिंजरा खोल देता है और तोते के पीछे चल पड़ता है। सन्यासी के कहे अनुसार तोता दूर एक जंगल में एक गुफा पर जा बैठता है। तोता बोला, आत्माराम जय श्री राम, आत्माराम जय श्री राम, गुफे में घुस जाओ। आत्माराम बहुत खुश होता है और गुफे में घुस जाता है। वहां एक बड़े से पत्थर के पीछे एक घड़ा मिलता है जो हीरे, मोती और जवाहरातों से भरा हुआ होता है। अरे वाह वाह, यह खजाना तो पहले से भी और ज्यादा है। अति उत्तम अति उत्तम। इतना धन प्राप्त कर आत्माराम प्रसन्न तो बहुत होता है, किंतु उसका लोभ और बढ़ जाता है। वह अंतिम पिंजरे को भी खोलने का विचार करने लगता है, जिसके लिए उसे संत ने मना किया था। वो सोच विचार कर ही रहा होता है कि तोता बोलता है, आत्माराम जय श्री राम, आत्माराम जय श्री राम, अरे मुझे भी तो खोलो, देर मत करो, मैं इन सब से ज्यादा चमत्कारी हूं। लोभ के मद में अंधे हो चुके आत्माराम ने सोचा कि अवश्य ही उस स्थान पर इन स्थानों से भी अधिक धन छुपा होगा जो सन्यासी स्वयं रखना चाहता है। मुझे तत्काल वहां जाकर पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। उसके बाद मैं सारा जीवन ऐशो आराम से बिताऊंगा। और यही सोचते सोचते आत्माराम अंतिम पिंजरा भी खोल देता है और तोते के पीछे चल पड़ता है। उड़ते उड़ते तोता एक हवेली के सामने पहुंचता है और हवेली पर बैठ जाता है। बस क्या था, आत्माराम पूरे उत्साह के साथ उस हवेली का द्वार खोल देता है और हवेली के भीतर प्रवेश करता है। हवेली के कमरों में उसे अपार धन संपदा भरी हुई मिलती है। एक कमरे में उसे हीरे जवाहरात का भंडार मिलता है, जिसे देखकर उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। एक अन्य कमरे में उसे सोने का भंडार मिलता है। अपार धन देखकर उसका लालच और बढ़ने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, तभी उस सन्यासी ने मुझे चौथा पिंजरा खोलने से मना किया था। असली खजाना तो यही छुपा हुआ है।
कुछ आगे जाने पर आत्माराम को कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वह एक कमरे से आ रही होती हैं। आश्चर्यचकित होकर आत्माराम उस कमरे में प्रवेश करता है। वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति बड़े से तराजू पर बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, जिसके दूसरे पलड़े पर सोना, चांदी, हीरे, मोती आदि जवाहरात रखे हुए होते हैं। आत्माराम आश्चर्य से पूछता है, बाबा, आप यहाँ कैसे पहुंचे और यहाँ क्या कर रहे हैं? वृद्ध व्यक्ति बोला, लगता है तुम काफी दूर से आए हो और काफी थक गए हो। क्या तुम थोड़ी देर इस स्वर्ण तराजू पर बैठकर आराम करना चाहोगे? मैं काफी देर से बैठा हूं, थक गया हूं। जरा कमर सीधी कर लूं, फिर मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूं कि मैं यहां कैसे पहुंचा और मुझे यहां क्या क्या मिला। आत्माराम ने सोचा कि इस वृद्ध व्यक्ति से यह जानकारी तो प्राप्त हो ही जाएगी कि इस हवेली में धन कहां कहां छुपा है, और यही सोचकर आत्माराम तराजू पर जा बैठा। इधर आत्माराम के बैठते ही वृद्ध व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख आत्माराम ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो बाबा? और यह कहकर वह तराजू से उठने लगा। अरे 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 अरे, उठना मत। बरसों के बाद खड़ा होने का मौका मिला है। बरसों के बाद हड्डियां बूढ़ी हो गई इस तराजू पर बैठे बैठे। ओह, सुन ओ लालची प्राणी, अब से ये हवेली तेरी है। अब से इस पर तेरा अधिकार है, और साथ ही इस खजाने से लदे तराजू पर भी। इस तराजू पर तुम्हें अब हर समय बैठे रहना होगा, क्योंकि तराजू से उठते ही ये हवेली ढह जाएगी और तू इसमें दबकर मर जाएगा। फिर गहरी सांस लेकर बड़ी गंभीरता से वृद्ध व्यक्ति आगे बोला, संत की बात न मानकर मैं भी लोभवश इस हवेली में पहुंच गया था। तब से यहां इस तराजू पर बैठा हुआ हूं। मेरी पूरी जवानी इस तराजू पर बैठे बैठे निकल गई। हाँ, इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति वहां से जाने लगा। आत्माराम घबराते हड़बड़ाते हुए पूछा, बाबा, जाते जाते ये तो बताते जाओ कि इस तराजू से छुटकारा कैसे मिलेगा? जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लालच में अंधा होकर यहां नहीं आएगा, तब तक तुम्हें इस तराजू से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति वहां से चला गया। आत्माराम तराजू पर बैठा बैठा खुद को कोसता रहा। लालच में अंधा होकर उसने अपार धन संपदा तो गंवाई ही, साथ में अपना जीवन भी गंवा दिया।